उर्दू दुनिया के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, लद्दाख में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद चीन का एक और बड़ा प्लान तैयार। चीनी इंटेलिजेंस का बड़ा एक्शन, भारत के तमाम खुफिया ठिकाने चीन की मुट्ठी में आ गए। भारतीय फौज को एक भी कदम आगे जाना मौत नजर आने लगा। नरेंद्र मोदी, अजीत देओल, राजनाथ सिंह और बिपिन रावत अपने ही मुल्क में गैर महफूज नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। वीडियो में मजीद बताएंगे कि चीन कब से भारत के अहम तरीन मुकामात की जासूसी कर रहा है और भारतीय फौज की जानिब से जंग में इस्तेमाल किए जाने वाले किन अड्डों को निशाना बनाया जा चुका है। तमाम तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। नाजरीन, चीन भारत को डिजिटल जासूसी के मैदान में भी बुरी तरह पिछाड़ने का प्लान तैयार कर चुका है, जो कि भारत के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। चीन में कायम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी शिन्वा पर तकरीबन 10,000 इंडियन शहरियों की डिजिटल निगरानी के इल्जामात लगाए गए। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि इस कंपनी के ताने बाने चीनी हुकूमत और खास तौर पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मिलते हैं। इस रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया कि चीनी कंपनी शिन्वा के निशाने पर इंडिया के सदर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा बहुत से मरकजी वज़रा, मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला, हस्ब इख्तिलाफ के रहनुमा जैसा कि सोनिया गांधी वगैरह हैं। इनके अलावा दीगर आला ओहदेदार जैसे इंडिया की तीनों अफवाज के सरबराहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के अलावा बहुत सारे मशहूर सनतकार भी इस कंपनी के निशाने पर हैं। चीन की इस कंपनी की जानिब से तैयार करदा डेटाबेस में न सिर्फ आला ओहदों पर फाइज अफराद हैं, बल्कि इसमें मेंबरान पार्लिमान, मेयर्स और बड़े सरपंच भी शामिल हैं। मोदी सरकार चीन की इस डिजिटल जासूसी से सख्त खौफजदा है। भारत की जानिब से एक दो बार चीन की इस कंपनी से राब्ता करके इस कंपनी का मौक़िफ़ जानने की भी कोशिश की गई, लेकिन इसमें कामयाबी हासिल न हो सकी और अब मोदी सरकार की नाकामी पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या इनको इस संगीन मामले का पहले से इल्म था या भारतीय खुफिया एजेंसियां चीन के सिस्टम के आगे फेल हो चुकी हैं। चीन की जानिब से 38,000 किलोमीटर का भारतीय इलाका कब्जे में लेने के बाद अब चीन की डिजिटल मैदान में भारत के साथ जंग मुसल्लत करना एक काबिल गौर बात है, जिससे भारतीय हुकूमत को मजीद खतरात लाहक होने लगे हैं। दूसरी जानिब भारत चाहकर भी चीन की जासूसी के लिए इस तर्ज का जाल नहीं बिछा सकता, क्योंकि चीन ने पहले ही खुद को पूरी तरह महफूज कर लिया है। चीन में कोई भी वेबसाइट इस वक्त तक नहीं खुल सकती जब तक चीनी हुकूमत इसकी इजाजत नहीं दे देती है। चीन ने जिस तरह इंटेलिजेंस और निगरानी के लिए साइबर स्पेस का इस्तेमाल शुरू किया है, इसका तोड़ किसी मुल्क के पास नहीं है और ना ही कोई दूसरा मुल्क चीन के खिलाफ इस किस्म की निगरानी करने का अहल है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तहत तश्कील दी जाने वाली स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स को हर तरह की खुफिया मालूमात इकट्ठा करने का काम सौंपा गया है। ऐसे में भारत ने चीन से बचने के लिए मुतअद्दिद चीनी ऐप्स को बंद कर दिया है, लेकिन भारत का ये अमल भी इसे चीन के कहर से नहीं बचा सकता। नाजरीन, चीन की जानिब से की जाने वाली डिजिटल जासूसी को मजीद मजबूत करने के लिए अब भारतीय सरहद पर मगरबी हिमालय के करीब ऑप्टिकल फाइबर तारों का जाल बिछा रहा है। इनकी मदद से चीनी फौज को पुरखतर इलाकों में बेहतर अंदाज में मवासलाती रसाई मिलेगी और हाल ही में इस तरह के तारों को लद्दाख के हिमालय के इलाके में पेंगोंग तसो झील के जनूब में भी देखा गया है। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल सिक्योरिटी मवासलात के साथ साथ तस्वीर और दस्तावेजात जैसा डाटा भेजने की सलाहियत भी रखती है, जिसके बाद अब चीन भारतीय फजाइया, बहरिया और बड़ी फौज पर पूरी नजर रख सकेगा। और अब जबकि चीन इस केबल को बिछा रहा है, तो अब भारत चीन की जानिब से कब्जे में लिया गया इलाका कभी वापस नहीं ले सकेगा। इस केबल के जरिए चीन भारतीय फौज की तमाम कम्युनिकेशन तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। इसके अलावा इस इलाके में भारत के जितने एयरक्राफ्ट प्रवास करेंगे, चीन इन तमाम को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के जरिए इन जहाजों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर इन्हें तबाह करने में कामयाब हो जाएगा। चीन इस वक्त भी भारत की एक एक सरगर्मी पर गहरी नजर रखे हुए है, जिसमें इनकी वीडियोस, ऑडियोज और सारा डाटा हैक करके मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को भेजा जा रहा है, जिसके बाद चीन जहां चाहे भारतीय फौज, भारतीय एयरक्राफ्ट्स और हत्ता के जदीद बहरी जहाजों को किसी भी वक्त खुफिया तौर पर निशाना बना सकता है। और भारत को तब पता चलेगा जब सब राग बन चुका होगा।
ऐसे में चीन अपना सारा मंसूबा तैयार कर चुका है कि आने वाले दिनों में इसे भारत के साथ क्या करना है। चूंकि चीन सब जानता है कि किस जगह पर कितनी भारतीय फौज खड़ी है, कितने तैयारे कहां खड़े हैं, आने वाले दिनों में भारतीय फौज मुतनाज़ा खित्ते में क्या करने वाली है, तो ऐसे में भारत के लिए अब इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और अब जबकि सर्दियां करीब हैं और चीन अपना प्लान भी तरतीब दे चुका है, तो अब भारत के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बाकी हैं। या तो भारतीय फौज LAC के इलाके में सरेंडर कर दे, या फिर अपने हजारों फौजियों और जदीद जंगी सामान को चीनी मिसाइलों का निशाना बनने दे। चीनी इंटेलिजेंस डिजिटल जासूसी के जरिए भारत के अंदर पंजे गाड़ चुकी है और भारत में भी ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि मोदी सरकार कुछ भी करके भारतीय शहरियों की प्राइवेसी की हिफाजत करे। खित्ते में IT की दौड़ में खुद को सबसे आगे कहने वाले भारत को तो अब तक ये भी मालूम नहीं हो सका है कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले इंडियन शहरियों का डेटा कहाँ महफूज किया जा रहा है और कौन कर रहा है। ना ही भारत को इस बात का इल्म था कि चीन इसकी अफवाज और इसके ठिकानों पर भी नजर रखे हुए है। सबसे बढ़कर के ये कि चीन की जानिब से वो तमाम फुटेजेस भी जारी की गई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि कैसे चीनी अफवाज तिब्बत के इलाके में भारतीय फौज और इनके टैंक्स पर हमला कर रही है। इन वीडियोस में चीन ने भारत को वाज़ेह पैगाम दिया कि वो भारत के तमाम मंसूबों के बारे में पूरी तरह आगाह है और भारत की जानिब से किसी भी शरारत की सूरत में चीनी फौज इनकी ईंट से ईंट बजा देगी। और चीन ने भारत को ये भी बता दिया है कि अमेरिका की शह पर भारत कोई गलती ना करे, वरना चीनी मिसाइल अपने हदफ पर जा लगेंगे। और अब जबकि पूरी दुनिया चीन की इंटेलिजेंस और डिजिटल जासूसी से आगाह हो चुकी है, तो ऐसे में आलमी ताकतें भी चीन से कतराने लगी हैं। अमेरिका जैसी आलमी पावर के खौफ का ये आलम है कि इसने 1000 चीनी तुलबा के वीजे मंसूख करते हुए चीनी तुलबा और मुहक्किकीन पर अपने तालीमी इदारों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। चीन ने 2017 में ही कौमी इंटेलिजेंस का कानून नाफिज किया था, जिसमें आर्टिकल 7 और 14 में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि जरूरत पड़ने पर चीन के इदारों और शहरियों को सरकारी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करना पड़ सकता है। चीन की हर चीनी शहरी से तवक्को है कि वो अपनी हुकूमत के लिए मालूमात इकट्ठा करे और इसे इंटेलिजेंस एजेंसियों तक पहुंचाएगा। इंटेलिजेंस का ये तरीका कार ऐसा है कि इसका तोड़ किसी मुल्क के पास नहीं है और ना ही कोई दूसरा मुल्क चीन के खिलाफ इस किस्म की निगरानी करने का अहल है। तो ऐसे में भारत तो दूर की बात, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क भी चीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जबकि चीन LAC के इलाके में भारतीय फौज और इसकी तमाम तैयारियों पर नजर रखे हुए है, तो अब वक्त है कि भारत चीन के सामने हथियार डाल दे, वरना अपने फौजियों के लिए हजारों ताबूत तैयार करना शुरू कर दे। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर Facebook और WhatsApp ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।